शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस आर्य समाज के माननीय संरक्षक श्री मुंजाल जी, आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के समस्त प्रतिष्ठित पदाधिकारी वृंद, धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश और विशेषकर स्त्री सभा अथवा स्त्री समाज ग्रेटर कैलाश के तत्वावधान में माघ मासीय एक मास का प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह अपने आप में बड़ा अद्भुत है, सराहनीय है, प्रशंसनीय और वंदनीय है। इसके लिए मैं विशेषकर आर्य स्त्री समाज को विशेष बधाई देता हूं। जैसा कि मेरा विषय है और 2 दिन तक नियमित रूप से उस विषय पर मैं आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा, वह विषय है आत्म उत्थान के उपाय अथवा आत्म उन्नति के उपाय। हमारे ऋषियों ने मनुष्य के पूर्ण विकास पर बल दिया है और उस पूर्ण विकास के अंतर्गत ऋषि जनों ने शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा का पूर्ण विकास स्वीकार किया है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ऋषिजन कहते हैं हमारा शरीर भी पूर्णतः उन्नत होना चाहिए। शरीर के भीतर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। शरीर के भीतर किसी भी प्रकार का दोष अथवा रोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात वे कहते हैं मन को भी शांत करना है, मन को भी संयमित करना है, मन को भी संतुलित करने का प्रयत्न करना है। तीसरी वे बात कहते हैं इंद्रियों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करनी है। इंद्रियां उच्च श्रृंखल हो जाएं तो मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। चौथी बात वे कहते हैं आपको अपनी बुद्धि को भी परिष्कृत करने की आवश्यकता है। पांचवी बात, अपने चित्त को भी सुंदर संस्कारों से युक्त करने की आवश्यकता है। छठी बात, अपने अहम को भी नियंत्रित करना है। और सातवीं और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि आपको अपनी आत्मा को भी अविद्या इत्यादि कुसंस्कारों से परे करते हुए पूर्ण शुद्ध करने का प्रयत्न करना है। ये जो 7 प्रकार का विकास मैंने आपके सामने कहा अथवा उत्थान की बात मैंने आपके सामने कही, जो ऋषि प्रदत्त है, जो ऋषियों ने हमें दी, उसको कहते हैं मानव व्यक्तित्व का समन्वित विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, जिसके भीतर सबका सब आ जाता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप गहराई से देखने का प्रयत्न करते हैं प्रियात्मन, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा का उन्नत होना। शरीर के साथ इस आत्मा का संबंध क्या, यूं समझने की कोशिश कीजिएगा। एक राजा और राजा के सभी प्रकार के नौकर। परमेश्वर ने आत्मा रूपी राजा को 11 प्रकार की इंद्रियां रूपी नौकर दिए हैं और इन नौकरों को देते हुए परमेश्वर ने अपने पुत्र यानी आत्मा को यह आज्ञा दी कि तुझे इनका सदुपयोग करना है। और एक बात ध्यान रख, तू इनका सदुपयोग करेगा तो सुख को प्राप्त करेगा, इनका दुरुपयोग करेगा तो दुख को प्राप्त करेगा। आत्मा अगर शरीर का सदुपयोग करेगा तो सुख को प्राप्त करेगा, आत्मा अगर इंद्रियों का सदुपयोग करेगा तो सुख को प्राप्त करेगा, आत्मा अगर मन का सदुपयोग करेगा तो सुख को प्राप्त करेगा, आत्मा अगर बुद्धि का सदुपयोग करेगा तो सुख को प्राप्त करेगा, आत्मा अगर चित्त का सदुपयोग करेगा तो सुख को प्राप्त करेगा, आत्मा अहम को नियंत्रित करते हुए उसका सदुपयोग करेगा तो सुख को प्राप्त करेगा। और ठीक इसके विपरीत अगर यह आत्मा के वश में नहीं हुए, आत्मा इनके वश में हो गया, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम दुख होगा, परिणाम संताप होगा, परिणाम जीवन के भीतर व्यग्रता होगी, जीवन के भीतर उद्विग्नता होगी और जीवन अपने परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को खो देगा,
उससे वंचित हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जीव को आत्म उत्थान अवश्यमेव करना चाहिए, उसके बिना वे जीवन के भीतर सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई यह जानना चाहे कि हम किस विधि सुख को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका उत्तर हमारे ऋषियों ने दिया, आत्म उत्थान कीजिए, आत्म उन्नति का प्रयत्न कीजिए, आत्मा को विकसित करने की कोशिश कीजिए, आप स्वतः ही सुख को प्राप्त करेंगे, स्वतः ही आपको सुख प्राप्त हो जाएगा। और इन 2 दिनों के भीतर मैं आपके सामने यह वेद के अनुसार निश्चय करने का अथवा कहने का प्रयत्न करूंगा कि किस प्रकार हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, किस प्रकार आत्मा का उत्थान संभव है। आर्य समाज के छठे नियम को जरा निहारिए, और आर्य समाज के छठे नियम को निहारने में हमारे को पता चलता है, ऋषिवर कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और आगे लिखते हैं अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अब यहाँ पे ऋषि ने 3 प्रकार की उन्नतियों की बात कही है, 3 प्रकार के उत्थान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। उसके भीतर वो क्या कहते हैं, शारीरिक, और दूसरी बात कहते हैं आत्मिक, और तीसरी बात कहते हैं सामाजिक। यानी तीनों प्रकार की जब उन्नति होती है तो मनुष्य इस योग्य हो जाता है कि वह संसार का उपकार कर सकता है। अब उसमें दूसरे प्रकार की उन्नति आत्मिक उन्नति है, आत्मिक उत्थान है। कैसे हो सकता है, उसके कुछ उपाय आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, कुछ उपाय कल कहने का प्रयत्न करूंगा। आत्मिक उन्नति का सबसे पहला उपाय है सत्य के मार्ग का अवलंबन। इस बात को फिर समझ लीजिएगा, सत्य के मार्ग का अवलंबन, सत्य के मार्ग पे चलना, सत्य के मार्ग को स्वीकार करना आत्मिक उन्नति का सर्वप्रथम सोपान है, मार्ग है, उपाय है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार मैं आपके सामने करने का प्रयत्न करूंगा कि वस्तुतः सत्य कहते किसे। अभी मैं यजुर्वेद का स्वाध्याय करता था, नित्य प्रति स्वाध्याय करता हूं, तो यजुर्वेद के पहले अध्याय के 5वें मंत्र में एक बड़ा सुंदर उपदेश भगवान ने दिया। और ये मंत्र ऐसा है जिससे विद्वान लोग परिचित है। और ये मंत्र ऐसा है, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जब संकल्प लेते हैं तो इस संकल्प मंत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसके भीतर क्या कहा, अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राज्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। इसका अर्थ क्या है, भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है क्या, अग्नि व्रत पते, हे ज्योतिषमान अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप व्रत पते हैं, व्रतों के पालक हैं, पति हैं, स्वामी हैं। अब यहाँ पे परमेश्वर को व्रतपति के नाम से पुकारा गया, समझ लीजिएगा, और उसके व्रत अनेक हैं, और उसमें से परमेश्वर का एक व्रत है सत्य के मार्ग पे चलने वालों की रक्षा करना। और भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हुए क्या कह रहे हैं, अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, मैं भी अपने जीवन में कुछ व्रतों को धारण करूंगा। मैं अपने जीवन के भीतर व्रतों को क्यों कर धारण करूंगा, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण। और वे क्या, बिना व्रतों को धारण किए हुए परमेश्वर में उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता, मेरा उत्थान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपने जीवन के भीतर व्रतों को धारण करूंगा, अथवा अपने जीवन के भीतर व्रतों को धारण करता हूं। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, व्रत का अर्थ ही होता है सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना। वैदिक चिंतन भी व्रत का पक्षधर है, तभी तो परमेश्वर को व्रतपति के नाम से कहा गया। और भक्त कहता है मैं व्रतों को अपने जीवन में धारण करता हूं या करूंगा। लेकिन जब मैं अपने जीवन के भीतर व्रतों को धारण करूंगा तो मेरे साथ एक समस्या है, और वो जीव के साथ सनातन समस्या। और समस्या क्या है, जीव स्वभाव से ही अल्पज्य है, जीव स्वभाव से ही अल्प शक्ति वाला है। तो मेरी शक्ति भी अल्प है, मेरा ज्ञान भी अल्प है, और पूरी संभावना है कि मैं व्रतों को जब अपने जीवन के भीतर धारण करूंगा तो उसका परिणाम यह हो सकता है कि मैं उन व्रतों को पूर्ण ना कर पाऊं, उन व्रतों को अंतिम शिखर तक ना ले जाऊं। तो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना क्या करता हूं
हे व्रतपति, उन मेरे व्रतों को सफल करने की शक्ति मुझे प्रदान करो, अथवा आप ही उन व्रतों को सफल करो। और अनेक व्रतों में से इस मंत्र के भीतर एक व्रत कहा गया जिसके लिए मैंने यह मंत्र कहा। और मैं मंत्र क्या कहता है, अब मैं कौन सा व्रत अपने जीवन के भीतर धारण करता हूं, तो भक्त कहता है, अहम अन्वितात् सत्यम उपैमि, अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अन्वितात् सत्यम उपैमि। और मैं व्रत क्या लेता हूं, आज ही से, अभी से मैं असत्य को छोड़ता हूं और सत्य को अपने जीवन में धारण करता हूं। मैं अंगीकार करता हूं सत्य को, मैं स्वीकार करता हूं सत्य को। ऋषिदयानंद सरस्वती महाराज ने आर्य समाज के जो 10 नियम दिए, अगर उन 10 नियमों को थोड़ा गहराई से आप देखने का प्रयत्न करें तो पहले 5 नियमों के भीतर ऋषिवर ने नियमित रूप से सत्य शब्द का प्रयोग किया। कितनी आस्था थी ऋषिवर की सत्य के भीतर, जरा विचार करके देखिए। अब यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा कि वस्तुतः सत्य कहते किसे हैं। दूसरा, मन के भीतर प्रश्न ये उठता है, हम जिसको भी सुनते हैं वही अपने को सत्य कहता है कि मैं सत्य हूं, राइट, अदर्स आर रॉन्ग। तो कैसे पता चलेगा कौन सी बात सत्य और कौन सी बात असत्य है। तीसरी बात, जब हम इस सत्य रूपी व्रत का पालन करते हैं, जो आत्मिक उत्थान का मार्ग है, उपाय है, तो उसके भीतर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, तो समय के निश्चित अवधि में संक्षेप में इस पर चिंतन करते हैं, जितना हो सका, अन्यथा कल आगे विचार करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, सत्य किसे कहते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऋषिवर ने लिखा है, और ऋषिवर लिखते हैं, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मानना, जानना और उपयोग अर्थात व्यवहार में लाना, उसका नाम सत्य है। बड़ी सीधी सी परिभाषा है। इस परिभाषा के भीतर ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के समझ में ना आए। जैसा है वैसा मानना, यह सबसे बड़ी बात है। एज इट इज, एक्सेप्ट एज इट इज, जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मानना, इसका नाम क्या है, सत्य। उसको वैसे ही उपयोग के भीतर लाना, इसका नाम क्या है, सत्य। और ठीक इसके विपरीत, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ना मानना और वैसा ना जानना और वैसा उपयोग में ना लाना, इसी का नाम असत्य है। और सत्य की एक विशेषता होगी, और सत्य की विशेषता क्या होगी, होगा तो एक, लेकिन उसके अभिव्यक्तियां, एक्सप्लेनेशन अनेक ढंग से हो सकता है। यह सत्य की विशेषता है। ट्रुथ इज वन बट कैन बी एक्सप्लेन इन सो मेनी वेज। होगा तो सत्य एक, दूसरा नहीं होगा, लेकिन आप उसका एक्सप्लेनेशन, उसका वर्णन अनेक ढंगों से कर सकते हैं। जैसे आप यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, आज सुबह अगर हम अभी की बात करते हैं, सूर्य चमक रहा है, आपने सूर्य को देखा और किसी ने प्रश्न किया, क्या है सूर्य, यह सत्य है। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग ढंग से, और वो एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, इस समय सूर्य पे बादल छाए हुए हैं, थोड़ी देर बाद बादल हट जाएंगे, थोड़ा ताप देने लगेगा, थोड़ा प्रकाश देने लगेगा। ये भी हो सकता है कि पूरी तरह ना हटे, और जहां पे कम हटेंगे वहां पे कम ताप होगा, जहां पे पूरी तरह ये बादल हट जाएंगे वहां पे पूर्ण प्रकाश हो जाएगा, वहां पे गर्मी ज्यादा हो जाएगी, वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सत्य को, लेकिन आप अगर कहें कि ये सूर्य नहीं, दिन में चमकने वाला चांद है, तो निश्चित रूप से ये असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत, रात्रि का जब समय आएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस ब्रह्मांड को कौन आलोकित कर रहा है, इस ब्रह्मांड को आप देखो, रात को कौन प्रकाशित कर रहा है, तो आप कहेंगे चांद और तारे प्रकाशित कर रहे हैं, उस समय वो सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस समय कहोगे कि सूर्य प्रकाशित कर रहा है, तो वह असत्य है। देखो कितनी सीधी सी परिभाषा है, जैसा है वैसा मान लेना, स्वीकार कर लेना, और उसे अपने आचरण का अंग बना लेना, अपने व्यवहार के भीतर उतार लेना, इसका नाम सत्य है। लेकिन हमारे साथ स्थिति क्या है, हमारे साथ स्थिति क्या है, बुद्धि का प्रयोग करते नहीं, और जो जैसा कह देता है वैसा मान लेते, स्वीकार कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक व्यंग मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ गया। हुआ कुछ ऐसा, एक दिन की बात, एक व्यक्ति की दुकान पर एक ग्राहक आया।
और उससे पहले भी एक ग्राहक खड़ा था जो उस दुकानदार का दोस्त था, आपस में बातें चलती थी। तो जो ग्राहक आया उसने एक बात कही, मौसम को देखा, जैसे इस समय बादल छाए हुए हैं, सूर्य को ढका हुआ है बादलों ने, ठीक उसी प्रकार बादल छाए हुए थे, सूर्य को ढका हुआ था। बादलों को देखकर वह ग्राहक क्या कहता है, आज लगता है बारिश होगी। तो दुकानदार क्या बोलता है, पंजाबी के भीतर व्यंग पड़ा था तो याद आ गया, आप सभी के सभी पंजाबी भाषी हैं, उस भाषा को समझ लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। दुकानदार देखता है बादलों को और इस ग्राहक की बात को सुनता है, और वह क्या कहता है, तुसी ठीक कहते हो, आप ठीक कह रहे हो, बारिश हो सकती। इतने में एक दूसरा ग्राहक आ गया, उसने भी बादलों को देखा, और बादलों को देख के वो कहता है आज बारिश नहीं होगी। बादलों को देख के लगता है कि आज बारिश नहीं होगी। तो जानते हैं ये दुकानदार क्या कहते हैं, तुसी ठीक कहते हो। बड़ी हैरानी की बात, हमारे साथ भी यही। दुकानदार ने कहा आप भी ठीक कहते हो। अब ये जो तीसरा ग्राहक जो सबसे पहले आया था वो बड़ा हैरान कि ये दुकानदार कैसा विचित्र सा है। कोई कहे बारिश होगी तो ये कहते हैं आप ठीक कहते हो, एक ग्राहक कहते हैं बारिश नहीं होगी तो ये भी कहते हैं ठीक कहते हो। अब इससे रहा ना गया, इसने कहा भाई तुम्हारी बात को देख के मैं असमंजस में फंस गया हूं, थोड़ा उधेड़बुन वाली स्थिति हो गई है। पहले ग्राहक ने कहा कि बारिश होगी, तुमने कहा ठीक कहते हो होगी। दूसरे ग्राहक ने कहा बारिश नहीं होगी, तुमने फिर कह दिया ठीक कहते हो नहीं होगी। ये चक्कर क्या है। तो वो दुकानदार क्या कहता है, तुसी भी ठीक ही कहते हो, या आप भी ठीक ही कह रहे हो, यानी सारे के सारे ठीक है, तुसी भी ठीक ही कहते हो, सारे के सारे ठीक है। तो प्रिय आत्मन में अनुरोध करना चाहता हूं, सारे के सारे सत्य कैसे हो सकते हैं, सारे के सारे ठीक कैसे हो सकते हैं, ठीक तो एक ही होगा ना, सत्य तो एक ही होगा, अभिव्यक्त अनेक ढंग से होगा। अब यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर कि आपके साथ भी ऐसा घटता होगा, सभी के साथ ऐसा घटता है, हमारे पास तो रोज ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं वहां गया, उस मत के भीतर गया, बड़ी भीड़ थी, बड़ा सुंदर खाना वहां पे परोसा जाता था, बड़ी सुंदर रहने की व्यवस्था थी, और वहां के जो मठाधीश थे वो ऐसा कह रहे थे। अब जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, कई मठाधीश ऐसे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि परमेश्वर पापों को क्षमा कर देते हैं। क्रिश्चियनिटी तो बेस ही इस बात पे है। क्रिश्चियनिटी में एक दिन होता है जिसे हम कॉन्फेशन डे के नाम से पुकारते हैं, और उस कॉन्फेशन डे के भीतर क्या होता है, यू एक्सेप्ट या यू कॉन्फेस, ही विल फॉरगिव यू। आप अपने पापों को स्वीकार कर लीजिए, और उसका परिणाम क्या होगा, जहां आपने पापों को स्वीकार किया परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा। अब कई व्यक्ति गए, ऐसे ही किसी महाराज को सुनाए, किसी महाराज ने कह दिया आप चिंता मत करो, मैं हूं, आपके सारे पापों का ठेका लेता हूं, सबका सब माफ हो जाएगा। अगले दिन वही व्यक्ति, उसके पड़ोस के भीतर आर्य समाज का सत्संग था, पड़ोस वालों ने निमंत्रण दिया कि भाई मेरे घर के भीतर सत्संग है, आप आना। उसने कहा ठीक है, पड़ोस के नाते आ जाता हूँ, यद्यपि मैं आर्य समाज की विचारधारा को नहीं मानता, लेकिन फिर भी पड़ोस है तो मैं आ जाता हूँ। वे व्यक्ति आपके घर पे सत्संग के लिए आ गया, और आपके घर पे आर्य समाज के प्रतिष्ठित विद्वान आए हुए थे, वो प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करते हुए उन्होंने कह दिया कि सुनो, ये परमेश्वर का नियम है कि वह पापों को क्षमा नहीं करता, ही डजंट फॉरगिव, वो पापों को क्षमा नहीं करता। और अगर ईश्वर पापों को क्षमा करने लगे तो सभी को पाप करने की सुविधा मिल जाएगी। अब वो सज्जन बड़ी उधेड़ बुन में फंसेगा, वो संशय की स्थिति के भीतर फंसेगा, वो बड़ा हैरान। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि आपके घर के भीतर सत्संग था। अगले दिन सुबह आपके साथ मॉर्निंग वॉक के लिए वो जा रहा है, और वह कहता भाई तुम्हारे घर पे सत्संग सुना तो एक बड़ी विचित्र बात सुनी, कल मैं उस महाराज का प्रवचन सुन के आया था तो एक बड़ी विचित्र बात सुनी। वो महाराज कह रहे थे कि ईश्वर पापों को क्षमा कर देता है, और तुम्हारे घर के भीतर जो महाराज आ गए या विद्वान आ गए, उसने कहा कि वो पापों को क्षमा नहीं करता। अब मैं बड़े उधेड़ बुन में हूं, सत्य क्या है। सभी के साथ होता, आप भी जाते हैं, कई व्यक्ति कुछ ऐसा कह देते हैं, आप भी बड़े उधेड़ बुन के भीतर आ जाते हैं। संसार में परोसा भी बहुत कुछ जाता है, संसार में बेचा भी बहुत कुछ जाता है, और
ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, बहुत कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाता है जिसमें हम ही असमंजस में फंस जाते हैं। व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रुथ और व्हाट इज अनट्रुथ, सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो यहाँ पर हमारे ऋषियों ने 5 कसौटियां कही। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऋषि पर लिखते हैं 5 प्रकार की कसौटियों पर किसी बात को कसें, और उन 5 प्रकार की कसौटियों पर कसने के बाद जो बात ठीक हो वो सत्य है, वही आपकी आत्मा का उत्थान करेगी। उसको आपको स्वीकार कर लेना है, उसको आपको अपने आचरण का अंग बना लेना है। और जो इन 5 प्रकार की कसौटियों के विरुद्ध हो, वे सभी की सभी बातें असत्य हैं, उनको छोड़ देना है। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखने आप, फिर आर्य समाज का नियम याद पड़ गया, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह आत्मोत्थान का मार्ग ऋषिवर ने कहा। कि पता चल जाए ना कि सत्य है, फिर नहीं सोचना, फिर नहीं टालना कि कल पर, फिर तो कल पे टालने वाला व्यक्ति मूर्ख ही होगा। और पता चल जाए कि असत्य है, फिर नहीं टालना कल पर, फिर नहीं टालना परसों पर, छोड़ देना है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको पता चल गया क्या आग जलाती है, आपने आग के भीतर हाथ दिया और आग ने आपके हाथ को जला दिया, तो आप क्या संकल्प लेते हैं कि 7वें दिन जाके मैं आग के भीतर हाथ डालने को छोड़ूंगा? उसी क्षण आपको प्रत्याभिज्ञा होती है, उसी क्षण आपको अनुभूति होती है कि आग जलाती है, और आप दोबारा हाथ नहीं डालते। कोई ये नहीं कहता चलो परसों से हाथ नहीं डालूंगा, क्यों जी? कोई ये नहीं कहता 2 साल बाद हाथ डालूंगा, बस हाथ जला और हाथ छूट गया। ऐसे ही झूठ से जैसी जले आग, तो फिर भी आपके शरीर को जलाएगी, लेकिन झूठ तो आपकी आत्मा को जला देगा। शरीर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा जितनी महत्वपूर्ण है संसार में, दूसरा उतना कोई भी पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए सत्य और असत्य का निर्णय करें। तो सबसे पहली कसौटी कौन सी कही ऋषिवर ने? जो 5 कसौटियां मैं आपके सामने कह रहा हूं, सबसे पहली कसौटी ऋषिवर ने कही है, जो बात वेदानुकूल है वही बात सत्य है, और जो वेद विरुद्ध है वही बात असत्य है। मूल में तो ये सबसे बड़ी कसौटी है। 5 कसौटियों में से सबसे बड़ी कसौटी यही है कि जो बात वेद के अनुकूल है, जिसको वेद करने की बात कहते हैं, वह सत्य है, और जिस बात का निषेध वेद करता है वही बात असत्य है। क्यों? क्योंकि वेद परम पिता परमात्मा की अमृतमयी वाणी है। इस बात को समझ लीजिएगा। जैसे वेद ने कहा अहिंसा के मार्ग पे चलो, अब अहिंसा के मार्ग पे चलना सत्य हो गया, और हिंसा के मार्ग पे चलना असत्य हो गया। जैसे वेद ने कहा शुभ कर्म करने वाला सदगति को प्राप्त करता है, तो ये बात सत्य हो गई, और अशुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त करता है, ये बात भी सत्य हो गई। और कोई व्यक्ति कहे ना कि अच्छे काम करने वाले तो दुख भोगते हैं, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि ये वेद विरुद्ध है। और अगर अच्छे कर्म करने वाले आपको लगे दुख भोग रहे हैं, तो उसके अनेक कारणों में से एक कारण हो सकता है कि उन्होंने बाह्य दृष्टि से अच्छे कर्म किए हों, उनकी भावना कुछ और हो। भावना का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मेरा वो विषय नहीं, अन्यथा उस विषय से संबंधित मैं चर्चा आपके सामने करता। तो कहने की बात क्या है, कहने का मतलब क्या है? ऋषि दयानंद कहते हैं सबसे पहली कसौटी है, और वे सबसे पहली कसौटी है वेद। लेकिन अब यहाँ पे एक अनिवार्य प्रश्न है, और अनिवार्य प्रश्न यह है कि वेद ने जो कहा वो सत्य है, और वेद विरुद्ध जो है वो असत्य है, लेकिन पता किसे चलेगा? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे पता चलेगा ये वेद ने कहा है करने को? किसे पता चलेगा ये वेद ने कहा है नहीं करने को? उसी को पता चलेगा जो वेद का स्वाध्याय करेगा। जो वेद का स्वाध्याय ही नहीं करेगा, भला उसे क्या पता चलेगा कि वेद में किन किन बातों को करने के लिए कहा गया है और किन किन बातों का निषेध है? सीधी सी बात है ना। जब तक आप भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं, तो उसके भीतर क्या है आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप उपनिषदों का स्वाध्याय करेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि उपनिषद क्या कहते हैं? अथवा दूसरा मार्ग है विद्वानों के मुखारविंद से सुने। इसलिए हमारे यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के अनेक मार्ग कहे गए हैं,
स्वाध्याय तो है ही है, लेकिन अगर आप सुनते भी है ना, बहुश्रुत भी है, तब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो जहां पे भी हो सत्संग हो, बार बार सुने, उस बार बार सुनने से होगा क्या, आपको भी पता चलने लगेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अन्यथा वेद का स्वाध्याय किए बिना आप वेद के विषय में कुछ नहीं जान सकते, और वेद के विषय में कुछ जानेंगे नहीं तो वेद रूपी कसौटी पे प्रियात्मन कसेंगे कैसे। कसने के लिए जो कसौटी है उसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहली बात ऋषियों ने कही वेद। दूसरी बात हमारे ऋषियों ने कही, जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल है वही बात सत्य है, और जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वही बात असत्य है। इस बात को फिर समझ लीजिएगा। अब सृष्टि क्रम के अनुकूल, इस बात को समझेगा, ये वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। सृष्टि क्रम के अनुकूल से अभिप्राय क्या है, जो सृष्टि का एक नियम चल रहा है उसके अनुरूप जो है वह ठीक है। जैसे कोई कहे मैंने देखा बिना बादलों के बरसात हो गई। अब आप सोच विचार करके देखिए, बिना बादलों की बरसात कैसे हो सकती है ना। बिना बादलों के बरसात संभव ही नहीं है। ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। सृष्टि क्रम के अनुकूल क्या होगा, कोई कहे जैसे आज ही के मौसम की बात करें, बादल छाए हुए हैं, संभावना है बारिश हो सकती है, लेकिन बिना बादल के बारिश नहीं हो सकती। अच्छा, अब कोई कहे मैंने आम का पेड़ तो देखा, लेकिन उसका बीज ही नहीं था, बिना बीज के मैंने पेड़ देखा। अब आप कहेंगे कमाल की बात है, बिना बीज के पेड़ कैसे हो सकता है, ये तो नियम है, पहले बीज होगा फिर पेड़ होगा। कोई व्यक्ति कहे मैंने एक ऐसा आदमी देखा, कैसा आदमी, जो आंखों से तो खाता था और मुंह से देखता था। अब आप कहेंगे ये कैसी विचित्र सी बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें क्या हैं, ये सारी की सारी बातें सृष्टि क्रम के विरुद्ध। और ये जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं ये सारी की सारी असत्य है। कोई कहे आकाश में मैंने फूलों को खिलते हुए देखा, भला आकाश में कोई फूल खिल सकता है? फूल खिलेगा तो धरती पे ही खिलने वाला, उसके लिए भी जमीन चाहिए, उसके लिए भी पानी चाहिए, उसके लिए भी खाद चाहिए, उसके लिए भी सूर्य का प्रकाश चाहिए। जब ये सारे के सारे घटक मिल जाते हैं तब जाके फूल खिल सकता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध होगा वह बात कैसी होगी, असत्य। और जो सृष्टि क्रम के अनुकूल होगी वह बात होगी सत्य। दूसरी के बाद तीसरी कसौटी। तीसरी कसौटी ऋषिवर लिखते हैं, और ऋषिवर तीसरी कसौटी लिखते हैं, जो प्रमाणों के अनुकूल है वही बात सत्य है। इस बात को समझिएगा, ये थोड़ी गहरी बात है, इसके लिए मुझे काफी समय चाहिए होगा अपनी बात कहने के लिए, लेकिन मैं संक्षेप में कह दूंगा। जो प्रमाणों के अनुकूल है वही बात सत्य है। अब प्रमाणों के अनुकूल क्या है, वैसे तो 8 प्रकार के प्रमाण हमारे ऋषियों ने स्वीकार किए हैं, लेकिन मूल में 4 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और अनुमान, ये 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। इन प्रमाणों के अनुकूल जो बात ठीक है वो बात सत्य है, और जो इन प्रमाणों के विरुद्ध है वो बात असत्य है, उसे धारण नहीं करना, उसे छोड़ देना है। ये कठिन कसौटी इसलिए है क्योंकि प्रमाणों के विषय में हम जानते नहीं पूरी तरह से। और मैं अगर प्रमाणों का आपके सामने प्रस्तुतिकरण करने लगा तो सारा का सारा समय उसी में निकल जाएगा। इसलिए मोटी बात आप यही समझ लीजिए, जो प्रमाणों के अनुकूल है वही बात सत्य है, और जो प्रमाणों के विरुद्ध है वही बात असत्य है। चौथी बात, चौथी बात हमारे ऋषियों ने कही, और वे बात कहते हैं, जो महापुरुषों के आचरण के अनुकूल है वही बात सत्य है, और इसके विरुद्ध जो है वही बात असत्य है। महापुरुषों के आचरण के अनुरूप, उसका उदाहरण समझिएगा। जैसे भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, वन में जाना स्वीकार किया, लेकिन पितृ आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो इससे अभिप्राय क्या निकला, इससे अभिप्राय ये निकला कि जो हमारे माता पिता है उनकी श्रेष्ठ आज्ञाओं का पालन करना हमारा धर्म है। और जब हम उन माता पिता की श्रेष्ठ आज्ञाओं का पालन करते हैं तो ये बात सत्य है, कदापि भी हमारे को माता पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, भगवान कृष्ण के जीवन को उठा के देखिएगा। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के भीतर क्या किया, राक्षसों का संहार किया और धर्मात्माओं की रक्षा की।
पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण महाराज का जीवन इसी में व्यतीत हो गया। या तो वो राक्षसों का संहार करते रहे, या दुष्टों का संहार करते रहे, उनको मारते रहे, या सज्जनों की रक्षा करते रहे। तो अब यहाँ पे सत्य क्या होगा? सत्य ये होगा कि हम सबको भी सज्जनों की रक्षा करनी है और दुष्टों का संहार करना है। कोई व्यक्ति यह कहे कि दुष्टों की रक्षा करो और सज्जनों का संहार करो, तो ये महापुरुषों के चरित्र के विरुद्ध होगा। ये बात कैसी होगी? असत्य, है ना? ये बात कैसी हो जाएगी? असत्य। अब पांचवी कसौटी ऋषिवर ने कही, और वो पांचवी कसौटी ऋषिवर क्या कहते हैं? जो बात आत्मा के अनुकूल है, आपकी आत्मा के अनुकूल है, वही बात सत्य है। और जो बात आपकी आत्मा के विरुद्ध है, वही बात असत्य है। इस बात को भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आत्मा के अनुकूल से होने से अभिप्राय क्या है? समझे। जैसे मुझे अच्छा लगता है क्या कि सब मेरा सम्मान करें। क्यों जी? कौन चाहता है कि मेरा निरादर हो? मुझे अच्छा लगता है कि सब मेरा सम्मान करें, तो मैं दूसरे का भी सम्मान करूं। इसका नाम क्या है? फिर समझ लीजिएगा, सत्य। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आई मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाई अदर्स, सो आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। इसका नाम सत्य है। और ठीक इसके विपरीत अगर मैं सोचूं क्या कि मेरा तो सम्मान हो और मैं दूसरे का अपमान करता फिरूं, वह बात क्या है? असत्य। अधर्म भी उसी को कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक घटना मैंने पढ़ी थी। आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान रहे, उन्होंने इस घटना को लिखा था। पंडित चमुपति जी महाराज बहुत बड़े विद्वान रहे आर्य समाज के। फोन मेरे ख्याल किसी का म्यूट हो गया। हाँ जी, धन्यवाद। वे लिखते हैं, वे एक गुरुकुल के भीतर पढ़ा करते थे। और पंडित चमुपति जी महाराज लिखते हैं, जब वे गुरुकुल के भीतर पढ़ा करते थे, तो उनको एक काम दिया गया था, फल और सब्जियां लाने का। सेवा भी करनी होती थी, पढ़ना भी होता था। और आम के सीजन में आम बड़े सारे हुए, और पंडित चमुपति जी के गुरुजी ने उनसे कहा कि ऐसा करो बेटा, आम ज्यादा हो गए, जितने तुम्हारे मित्र और ब्रह्मचारियों को देने चाहिए थे उतने हमने दे दिए हैं, ज्यादा हो गए। ऐसा करो, इसे बाजार में जाके बेचाओ। अब पंडित चमुपति जी महाराज बड़े हैरान कि मैं तो वेद का एक सामान्य सा विद्यार्थी हूँ, कोई व्यापारी तो हूं नहीं, भला मैं क्या जानूं कैसे ये बिकते हैं। लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा थी, पालना था, और वो बेचने के लिए चल पड़े। और जब वो बेचने के लिए वहां पे पहुंचे, आड़त थी, होलसेलर था। होलसेलर से पूछे, अच्छा ये बताओ तुम आम कितने में लोगे? अब होलसेलर ने, कम से कम 100 किलो आम था, उसने कहा भाई 50 पैसे किलो। और 50 पैसे किलो तो तब भी नहीं आते थे, आज से 50 साल पहले भी। 50 पैसे किलो जब उसने कहा, स्वामी पंडित चमुपति जी महाराज को लगा कि यद्यपि मुझे इसका पूरा भाव पता नहीं, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि इतने सस्ते तो आम है नहीं। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो प्राइस गलत है। उसने कहा देखो भाई, गलत है या सही है, देना है दो, नहीं तो ये अपने आम उठा के अपने घर को जाओ। अब पंडित चमुपति जी महाराज ने क्या कहा कि ठीक है, आम तो हम तुम्हारे को दे देंगे, लेकिन एक काम करना है। उसने पूछा क्या काम करना है? कि सिर्फ इतना करो, अभी हम बेचने वाले हैं, है ना, वी आर सेलर एंड यू आर बायर, तुम खरीदने वाले हो। सिर्फ इसको उल्टा कर दो, तुम बेचने वाले बन जाओ और हम खरीदने वाले बन जाते हैं। और तुमसे सिर्फ मैं यही प्रश्न करता हूँ, 50 पैसे में दोगे? 50 पैसे किलो दोगे? तो जानते हैं वो व्यक्ति एकदम उखड़ के क्या कहता है, पागल तो नहीं हो गए, 50 पैसे रेट थोड़ी है। इसका रेट तो ज्यादा है, इसकी कीमत तो ज्यादा है, ये 50 पैसे नहीं है। अब वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम बेचो तो ठीक, हम बेचे तो गलत, तो ये आत्मा की साक्षी के अनुरूप नहीं है। आपको पता है कि आप गलत जा रहे हैं, आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े मजे की बात है, आप गलत की स्वीकृति दे देते हैं, और जो ठीक है उसको अस्वीकृत कर देते हैं। ये आत्मा की कसौटी के विरुद्ध है। तो ये 5 कसौटियां हैं। सत्य जो कि आत्मोत्थान का मार्ग है, उस पर कसने की। पुनः आपके सामने कह देता हूं, पहली कसौटी वेद, दूसरी कसौटी सृष्टि क्रम, तीसरी कसौटी प्रमाण, चौथी कसौटी महापुरुषों का सदाचरण, और पांचवी कसौटी आत्मा की साक्षी के अनुकूल।
अब यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। और वह तीसरे प्रश्न में चिंतन यह करना है, पहले तो सत्य को मैंने आपके सामने कहा क्या है, दूसरा उसकी कसौटियों को आपके सामने कहा, तीसरी बात अब मन के भीतर एक प्रश्न होता है, और वह बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है। और प्रश्न जब ये स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया कि ये सत्य है और ये असत्य है, तो फिर क्या ऐसा होता है जिसके कारण मनुष्य फिर भी सत्य का ग्रहण नहीं कर पाता। बड़ा कठिनतम होता है सत्य का ग्रहण करना, इस बात को समझ लीजिएगा। अगर एक ही उपाय मनुष्य अपने जीवन में कर ले कि जो सत्य है मैं उसे स्वीकार करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राणों का भी बलिदान क्यों ना देना पड़े, तो उस एक ही उपाय से आत्मा चमत्कृत हो जाता, आत्मा परिष्कृत हो जाता, आत्मा उन्नति को प्राप्त कर लेता। एक ही उपाय अपने आप में, एक सधे सब सधे, एक के सध जाने पे सबका सब सध जाता। लेकिन होता ऐसा नहीं। भला कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता कि ये बात सत्य है। भला कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको यही नहीं पता कि ईमानदारी सुख देती है। लेकिन कितने हैं जो ईमानदार है। भला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जानता है कि निंदा दुख देती है, लेकिन कितने ऐसे हैं जो निंदा नहीं करते। भला कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको पता है दूसरे को सुख देने से या दूसरे की सहायता करने से आनंद मिलता है, लेकिन कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों की सहायता के लिए तत्पर हो जाता है। कहने को तो सब होता है, लेकिन जब करने का समय आता है तो सब के सब कदम पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि मनुष्य चाहते हुए भी सत्य के मार्ग पे चल नहीं पाता। तो इस प्रश्न का उत्तर अनेक ऋषियों ने अपने मत के अनुसार दिया है। मैं आपके सामने यहाँ पर ऋषिवर का मत रखने का प्रयत्न करता हूँ। ऋषिवर ने सत्यात प्रकाश की भूमिका में इस बात का बड़ा सुंदर विवरण और विवेचन किया है। तो ऋषिवर वहां पे क्या लिखते हैं, शब्द समझेगा कितने सुंदर हैं। और वे लिखते हैं, जीव का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। जीव का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, किंतु, और जब ये शब्द किंतु परंतु आते हैं तो सारा वाक्य बदल जाता है, वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अब जब ऋषिवर किंतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पीछे भी बड़ी गहरी बात है। जीव का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, किंतु हठ, दुराग्रह, स्वार्थ सिद्धि और अविद्या के कारण सत्य को छोड़ असत्य में प्रवृत्त हो जाता है। चार कारण वहां पे ऋषिवर ने गिनाए, लेकिन ये चार कारण ही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत कारण है, लेकिन ये चार कारण बड़े महत्वपूर्ण कारण। मैंने जैसे आपसे पहला कहा ना, हर ऋषि ने अपने मतानुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया। महाभारत अपने मतानुसार बात करता है, गीता अपने मतानुसार बात करती है, ऐसे ही ऋषिवर ने यहाँ पे लिखा, स्वार्थ, हठ, दुराग्रह, प्रयोजन की सिद्धि और अविद्या के कारण सत्य को छोड़ असत्य में प्रवृत्त हो जाते। इन शब्दों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला शब्द है हठ और दूसरा शब्द है दुराग्रह, बायस एंड प्रीजुडाइसिस, बायसेस एंड प्रीजुडाइसिस। हठ और दुराग्रह का अर्थ क्या है। हठ और दुराग्रह का अर्थ है कि मैं पहले ही स्वीकार कर लेता हूं ये बात सत्य है, जो मैं जानता हूं, वट एवर आई नो इट इज ट्रूथ, जो मैं जानता हूं वही बात सत्य है। जब मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं तो फिर परिणाम क्या होता है, एक अर्थ में मैं कानों से बहरा हो जाता हूं, आंखों से अंधा हो जाता हूं कि मैं सत्य को देख भी नहीं पाता, सत्य को सुन भी नहीं पाता, और दूसरे अर्थों में सत्य को सुनना ही नहीं चाहता। विदुर नीति के भीतर बड़ा सुंदर, विदुर जी धृतराष्ट्र को सत्य सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सत्य सुनाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो पांडवों का राज्य है उनको लौटा दो। धृतराष्ट्र बड़ी सीधी सी बात कहता है कि विदुर, तुम्हारे ये सत्य को सुनने के लिए मैं तैयार नहीं। बड़े मजे की बात है, मैं तुम्हारे सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, और परिणाम आपके सामने और मेरे सामने। ये दुराग्रह है कि सत्य आपके सामने है, 12 वर्षों का वनवास हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया, विदुर जैसा महामना
धृतराष्ट्र की आंखें खोलने को तैयार है, सत्य सुनाने को तैयार है, लेकिन धृतराष्ट्र है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? हठ। एक दूसरा होता है दुराग्रह, वो भी हठ से ही मिलता जुलता होता है। और वह कैसा होता है? जीवन के एक प्रत्यक्ष प्रमाण की बात मैं आपके सामने कहता हूँ। समय लगभग समाप्ति की ओर है, अतिक्रमण मैं भी नहीं करूंगा, उसे कह के समाप्त कर दूंगा, फिर कल यात्रा करेंगे आगे। मैं जब छोटा था तो आपके घर के पास ही रहता हूँ, तो मेरे ताया जी घर पे आया करते थे। अब रहे नहीं, शरीर छूट गया। और पुराने बुजुर्ग जब घर पे आया करते थे, कुछ संस्कार दिया करते थे, ये अच्छी बात थी। और वो जब भी मेरे पास आते, यानी हमारे घर पे आते, तो दो प्रश्न किया करते थे। संध्या आती है, उन दिनों में छोटा था, सीखना शुरू किया था। मैं कहता जी थोड़ी थोड़ी आती। अच्छा, आज कौन सा मंत्र याद किया? सुना। विश्व शन्नो देवी रविष्ट सुना दिया। जो भी मंत्र याद किया वो सुना दिया। और दूसरी बात पूछा करते थे, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार किस पुस्तक के कारण मिला है? ये वो प्रश्न हर बार पूछा करते थे। अब मैं छोटा सा था, कोई लगभग 8-10 साल का। मुझे क्या पता ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर को किस कारण से मिला। तो मैं उनसे कहता नहीं ताया जी पता नहीं। तो वो कहते सुन मैं तुझे बताता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर को जिस पुस्तक के कारण नोबल पुरस्कार मिला है, उस पुस्तक का नाम है गीता नजली। उस पुस्तक का नाम है गीता नजली, और जबकि उस पुस्तक का नाम है गीतांजलि। इस महाकाव्य के कारण ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा गीता नजली। अब मैं छोटा था, मुझे क्या पता। मैंने कहा जो बड़े कह रहे हैं वो ठीक ही है, मान लिया गीता नजली। थोड़े दिन में स्कूल में गया, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर पे चैप्टर था, हिंदी का विषय चलता था। तो हमारे गुरुजी ने पूछा किसी को पता है कि ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर को किस कारण से नोबेल पुरस्कार मिला, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। गुरुजी ने कहा बोलो। मैंने कहा गीता नजली। कहीं इधर आओ। मैं गया, एक थप्पड़ मारा खींच के, बेवकूफ कहीं का। पता है नहीं, किताब का नाम है गीतांजलि। मैंने कहा ठीक है जी, अब गीतांजलि याद करिए, गुरुजी कह रहे हैं। थोड़े दिन के बाद मेरे ताया जी घर आ गए। उन्होंने वही दो प्रश्न दोहराने थे, मुझे पता था। पहला प्रश्न, संध्या का कोई मंत्र सुना? जो आता था सुना दिया। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कारण मिला था? उस किताब का नाम बता। मैंने कहा जी गीतांजलि। के इधर आ। मैं आया, एक थप्पड़ मारा खींच के, बेवकूफ कहीं का, पता नहीं। मैं बड़ा हैरान। क्या उस किताब का नाम है गीतांजलि? गीतांजलि नहीं, गीता नजली। अब मैं बड़ा हैरान। मैं अगर गीता नजली कहता हूं तो गुरुजी मारते हैं, गीतांजलि कहता हूं तो ये मारते हैं। ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। ठीक कौन सा है? गीता नजली ठीक है, गीतांजलि ठीक है? बड़ी अजीब सी बात। अब मेरे पिताजी भी हिंदी के अध्यापक थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा गीतांजलि ठीक है। थोड़ा बल मिला। अब थोड़े दिनों के बाद फिर वो मेरे ताई जी मेरे घर आए। फिर उन्होंने वही दो प्रश्न दोहराए। पहला प्रश्न, कोई गीत संध्या का मंत्र सुना? मैंने सुना दिया जो याद किया था। ठाकुर को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के कारण मिला है? मैंने सहमते हुए दूर खड़े होकर कहा गीतांजलि। कि बेवकूफ, कितनी बार तेरे को समझा दिया हो, उस पुस्तक का नाम गीतांजलि नहीं गीता नजली है। मैंने भी थोड़ी हिम्मत जुटाई, और मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा नहीं ताया जी, उस पुस्तक का नाम गीतांजलि है। तुझे कौन कहता है? मैंने कहा मेरे गुरुजी कहते हैं गीतांजलि है, मेरे पिताजी कहते हैं गीतांजलि है। तो जानते हैं वो मुझसे क्या कहते हैं? अच्छा एक बात बता, तेरा बाप मेरे से उम्र में बड़ा है? अब ये दुराग्रह देखिएगा, कि तेरा बाप उम्र में मुझसे बड़ा है। मैंने कहा नहीं। कि फिर जो मैं कहता हूँ वही ठीक है बस। तो इसका नाम है दुराग्रह, है ना? इस चीज का नाम क्या है? दुराग्रह है। सत्य आपके सामने है, लेकिन आपको लगता है कि एक छोटा, आपसे उम्र में छोटा, वो ठीक हो नहीं सकता, इसलिए आप सत्य को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम सत्य को अस्वीकार कर देते हैं। तो ऋषिवर ने ये कारण बतलाई, उसमें से एक दो कारण मैंने आपके सामने कहे हैं, बाकी कल यात्रा करूंगा। मैं एक ही बात आपके सामने कह रहा हूं, और वह क्या कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज जिस विषय पर मैंने बल दिया, हमारे ऋषियों ने कहा कि सर्वोत्तम उपाय है आत्मोत्थान का,
और वह सत्य, सत्य को जाने, कसौटियों पे कसें, और जो बाधाएं सत्य को जीवन में धारण करने में आती हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अनुग्रहित अपने को अनुभव करता हूँ। शेष यात्रा इस विषय पर कल करेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने विषय का बहुत सुंदर विवेचन करा। अभी मैं शशि प्रभा आर्य जी से कहूंगी अपना अनम्यूट करेंगे और आर्य का धन्यवाद करेंगे। शशि प्रभा आर्य जी पूर्व प्रधान है आर्य प्रांतीय सभा की और बहुत वैदिक विदुषी हैं।